जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि आप जिन्हें प्रेम करते हैं, आप जिन्हें प्यार करते हैं, क्या वो आपको कभी याद करते हैं? ये टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। क्योंकि देखिए, हर इंसान अपने जीवन में प्रेम करता है। अब एक तो आजकल प्रेम का मतलब लोगों के अंदर एक ही बात आती है, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये ज़रूरी नहीं है। हम अपनी फैमिली में भी तो लोगों से प्रेम करते हैं। कभी कभी हम उनसे नाराज़ होकर उनसे दूर चले जाते हैं। प्रेम तो प्रेम है, उसके भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रेम अलग नहीं होता। इसलिए जिनके दिमाग में ये बातें चलती हैं ना कि प्रेम सिर्फ पति पत्नी का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो प्लीज़ आपको थोड़ा अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग सही जानकारी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी है, एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में आपको सोचना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तभी आपको सही जानकारी मिल सकेगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से टोटली मैच हो। हर किसी से टोटली मैच तो नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी हो आप हमें कमेंट करके जब बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ये ग्रीन हार्ट चूज़ किया है, आप जिन्हें प्रेम करते हैं, आप अभी उनके टच में नहीं हैं। आप में से कोई एक ऐसा है जो छोड़कर चला गया है। क्यों चला गया है? शायद किसी एक की शादी होने वाली है या हो गई है, या फिर शादी की बात चल रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि नहीं, किसी का घर क्यों बर्बाद करें, या कोई ऐसी बात आप लोगों ने आपस में छुपाई है जिसकी वजह से आपका पर्सन हर्ट हुआ है या आप हर्ट हुए हैं। तो एक इंसान छोड़ के चला गया है, उसे तकलीफ़ हुई इस बात की, लेकिन वो आपको बहुत याद करता है और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें अभी दबी हुई हैं। आप लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाया होगा। हमें नहीं पता आपने छुपाया या उन्होंने छुपाया, लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत समझदार हैं। वो छोटी छोटी सिचुएशन में हड़बड़ाते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, समझदारी से काम लेते हैं। अब पता नहीं आप लोगों में से कौन है जिसने बात छुपाई या रिश्ते में समझदारी नहीं दिखाई, लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। कौन किससे कब मिलेगा ये ऊपर वाला तय करता है, हम लोग नहीं तय करते, आप तय नहीं करते हैं। कौन किसकी ज़िंदगी में कब आएगा और उसको क्या सिखाएगा, ये भी परमात्मा तय करते हैं। और अभी ये शायद आपका ब्रेकअप हुआ है या जो भी है, ये भी परमात्मा की इच्छा से ही हुआ है। लेकिन आपका जो रिश्ता है वो बहुत बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत पवित्र है, थोड़ा सा आध्यात्मिक भी है।
बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत थी। आप ये जानना चाहते हैं ना कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं? वो आपको बहुत याद करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि मैं आपको याद करता हूँ या करती हूँ। वो इस बात को शो नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने मन को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी हुई हैं, कंट्रोल करके रखा है खुद पर। और उनके दिमाग में आपकी ही बातें चलती रहती हैं। वो कभी कभी आपको भूलने की कोशिश करते हैं कि मैं ख़त्म कर दूं, मैं भुला दूं सब कुछ, ये सब ठीक नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर ये सब कुछ आप सोचते हैं। आप अपने पास्ट को क्लीन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर इतनी आसानी से सब कुछ भुलाया जा सकता होता तो यहाँ लोग इतना परेशान होते ही क्यों? बहुत से रिश्ते इतने गहरे होते हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। जो पर्सन छोड़कर गया है ना, वो थोड़ा भ्रमित है। यूँ कहिए ना कि उसे अभी सच्चाई का पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी की भी बात में आ जाना, उसका मन कुछ और कहता है, उसका दिल कुछ और कहता है, वो दोनों के बीच में लटका हुआ है कि मैं किसकी सुनूं, जो लोग कह रहे हैं वो सुनूं या फिर जो मेरा दिल कहता है मैं वो सुनूं। वो भ्रमित है बहुत ज़्यादा। उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और अभी वो ये सोच रहा है कि मैं करूं या ना करूं। वो फीलिंग्स तो छुपा ही रहा है अपनी। वो थोड़ा सा कंजूसी भी कर रहा है। कंजूस का मतलब वो नहीं होता कि जो सिर्फ पैसों में कंजूस होते हैं। कंजूस का मतलब होता है जो खुलकर अपनी बातें नहीं बताते, खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते, खुलकर सामने नहीं आते। वो अंदर से कुछ और होते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं। इसलिए आप परेशान जो हो रहे हैं वो मत होइए कि वो इंसान छोड़कर चला गया है तो वो याद करता है कि नहीं करता है। वो डेफिनेटली याद करता है, वो आपको बहुत याद करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है तो उन्होंने कहा है कि वो जो उन्हें छोड़कर चला गया है वो काश वापस आ जाए। देखिए, आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है ये ईश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। आप चाहते हैं कि वो आ जाए, आप प्रार्थना करिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत सोचिए कि अगर वो नहीं आए तो आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप टेंशन में हो जाएं कि वो क्यों नहीं आया, वो क्या कर रहा होगा, वो किसी और के साथ चला गया। कुछ भी ऐसा मत सोचिए। अगर वो नहीं आया तो ऐसा परमात्मा चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया, उसने आपको कुछ सिखाया, अच्छा या बुरा, आपने उससे कोई सीख तो ली ना। बस ज़िंदगी में आगे बढ़िए। प्रेम कभी मरता नहीं है, और जो मर जाए वो प्रेम होता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग कहते हैं ना कि पहले कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं जी, हम बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी हो, कहते हैं ना कि हम जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, उन्होंने कहा हम तुमसे सख्त नफरत करते हैं। ये कैसी बात हुई? ये कौन सा प्रेम था? हाँ, ख़त्म हो गया। तो अगर ऐसा प्रेम ख़त्म हो जाए तो ही बेहतर है ना। क्या फ़ायदा ऐसे प्रेम का जो किसी रीज़न की वजह से जुड़ा है। इसलिए अगर आ जाए तो अच्छा, और अगर ना आए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। और ईश्वर आपके बारे में आपसे बेहतर समझता है कि उसके बच्चे के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।
जो पर्सन चला गया है वो आपको बहुत याद करता है, वो आपको याद करके बहुत रोता है, लेकिन थोड़ा सा ईगो है कि मैं पहले क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं। वो अपनी फीलिंग्स छुपाता है, वो बताना नहीं चाहता, वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, या फिर ऐसा आप करते हैं। ये सेम बातें आप पर भी लागू होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन है, आप हैं ऐसे या फिर वो हैं ऐसे। लेकिन आपका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। आप इन बातों से थोड़ा ऊपर उठिए और अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान दीजिए। और आप जिनसे प्रेम करते हैं, अगर वो आपका है तो वो लौट कर ज़रूर आएगा, और अगर वो आपका नहीं था तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी ये येलो हार्ट चूज़ किया है, अब देखिए ये जो रीडिंग है ये प्यार वाली रीडिंग नहीं लग रही है। मतलब ये किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है। ये रीडिंग टोटली फैमिली प्रेम की बात कर रही है, पारिवारिक प्यार की बात कर रही है। जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, माता पिता से, भाई बहन से, जिनसे हम रूठ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वो हमें याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, ये वैसी रीडिंग है कि आपका आपकी फैमिली में आपके भाइयों से, बहनों से, किसी से भी मनमुटाव हुआ है, आर्थिक स्थिति को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर। लेकिन आपको उस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है जिसके अंदर तुलनात्मक भावनाएं ज़्यादा हैं, कंपैरिजन ज़्यादा है कि मैं इतना करता हूँ, तुम कुछ भी नहीं करते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस बात से। आपने सोचा कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप कहीं चले जाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट टाइप के इंसान हैं, दिल से सोचने वाले। आपके अंदर किसी के लिए भी छल कपट नहीं रहता है। आप हमेशा सबकी खुशियों की परवाह करते हैं। आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन लोग आपको समझते नहीं हैं। आपके परिवार में भी शायद नहीं समझते। आपके परिवार की किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य ने आपसे रूडली बिहेव किया है, आपको समझा नहीं है। आप जहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई समझे ना समझे, पर ये समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पीठ पीछे आपके परिवार में ही आपके लिए प्लानिंग होती है आपके खिलाफ। ऐसा आपको नींद भी नहीं आ रही सही से, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आपका मन बहुत खिन्न है। आपको इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपका टाइम थोड़ा सही नहीं चल रहा है, और जब समय साथ ना देना तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने की ज़रूरत है। वो कहावत सुनिए ना, आगे कुआं और पीछे खाई। अगर आपने सही से कदम नहीं रखा तो आप गिर जाएंगे। इसलिए आपको हर एक कदम संभल कर चलना है। आप कहीं जाना चाहते हैं, आप सभी रिश्तों के बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, आप चले जाइए, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से। जहाँ भी आप जाएं, वहाँ पर लोगों पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अवेयर रहें लोगों के प्रति। और आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करने के लिए, अभी आपका मन बहुत अशांत है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आपको अच्छा महसूस होगा। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप अपने काम से काम रखते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, लेकिन बस
छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ये नहीं करना है आपको। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आपने ये जानने के लिए वीडियो देखा है कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं, तो आप ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि कभी कभी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माता पिता की चलने नहीं देते। कभी कभी बड़ा बेटा छोटे बेटे के साथ बुरा करता है और माता पिता इतने बेबस हो जाते हैं कि वो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो माता पिता को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो आप ये समझिए, जो आपके माता पिता हैं या जो भी आपके घर में परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग सदस्य हैं, वो आपको याद करते हैं। और कोई करे ना करे पर वो आपको याद करते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर इस संसार में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए रहती है। कहते हैं ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। अभी रात चल रही है तो घबराइए मत, सुबह भी होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी ये रेड हार्ट चूज़ किया है, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपको याद करते हैं कि नहीं, हाँ, वो आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन आपको भी तो थोड़ा समझना चाहिए। आपको पता है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आई थिंक वो जॉबलेस हैं। और ऐसी सिचुएशन में इंसान सोचता है कि कोई समझे या ना समझे, लेकिन वो जिससे प्यार करता है कम से कम उसे तो समझना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं या फिर उनकी फैमिली उन्हें नहीं समझ रही है। अगर आप लोगों का झगड़ा हुआ है या फिर आप लोग बात भी करते हैं, अगर ये ब्रेकअप नहीं है तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें पॉजिटिविटी दीजिए, उन्हें समझाइए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप ये समझ लीजिए कि एक तो आपका दर्द, ऊपर से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इस बात का दर्द। यही वो सिचुएशन है जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि ऐसे समय पर कोई समझने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता। वो इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो बहुत दुविधा में है। वो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान है, ऊपर से आपको लेकर बहुत परेशान है, फंसा हुआ है किसी दुविधा में कि क्या करूं और क्या ना करूं। हो सकता है उनकी फैमिली में उनसे कोई कठोरता दिखा रहा हो। वो आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या आपकी किसी बात से उनसे अनबन हो गई है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि वो किसी एटीट्यूड की वजह से आपको बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए। आप ये जानिए कि वो बहुत परेशान हैं
और उन्हें इस वक्त आपके प्रेम की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप साथ दीजिए उनका। उनके ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है उन्हें। उनके दिमाग में 1000 तरह के विचार चल रहे हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाइए, अपना ईगो थोड़ा किनारे रखिए और उनसे बात करिए। आप ये रीडिंग उन्हीं के लिए देख रहे हैं ना, तो हम आपसे कहते हैं कि आप उनसे बात करिए। अगर आप उनका साथ देंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। ये रीडिंग ऐसा बोलती है। आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन समझिए भी तो सही, रिश्तों में समझदारी होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जब इंसान के जीवन में एक उम्मीद होती है ना, भले वो उम्मीद झूठी हो लेकिन वो कुछ दिन तक तो जीने का सहारा देती है ना। अगर कोई इंसान आज सुसाइड करने जा रहा है, आप उसको संभाल लेते हैं, आप उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप उसे कोई उम्मीद देते हैं, तो कम से कम वो 4 दिन जीने की और उम्मीद रखेगा। उसके आगे परमात्मा कोई ना कोई इंतजाम ज़रूर कर देते हैं। इसलिए हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो लोगों के जीवन से उम्मीद छीन लेते हैं। प्लीज़, अगर आप किसी की उम्मीद बन नहीं सकते तो उनसे उनकी उम्मीदें मत छीनिए। जितना हो सके लोगों को उत्साहित करिए, हतोत्साहित मत करिए। उन्हें मोटिवेट करिए, उनके अंदर उत्साह जगाइए कि वो कुछ कर सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में अच्छी बुरी स्थितियां नहीं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। लेकिन जिनके अपने, जिनका प्यार, जिनका परिवार उनके साथ खड़ा होता है वो जीत जाते हैं, और जिनका प्यार, जिनका परिवार उनके साथ नहीं होता वो हार जाते हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी आप अपने आप से उन्हें कॉल कर लीजिए। वो बहुत परेशान है, उन्हें रातों में नींद नहीं आ रही है, उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। भले ही उनकी गलती हो या उन्होंने आपसे कुछ भला बुरा कह दिया होगा गुस्से में, कोई बात नहीं, अभी आप उनका सपोर्ट करिए। कभी कभी इंसान किसी और बात का गुस्सा दूसरों पर निकाल देता है, कभी कभी इंसान किसी और चीज़ से दुखी रहता है लेकिन वो बताता नहीं है और वो भला बुरा बोल जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ होता है। ऐसे समय में मुंह मोड़ने की बजाय उसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। देखिए, हम हर बार कहते हैं कि ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, तो टोटली तो मैच नहीं होगी, और अगर टोटली मैच होती है तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और आप सब हमारे कोई सब्सक्राइबर नहीं हैं, हमारी फैमिली हैं। ठीक है। आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, किसी की उम्मीद बनिए, उसे जीने का रास्ता दिखाइए, सब ठीक हो जाएगा। जब आप किसी से कहते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानिए उसके अंदर जीने की एक नई किरण जगती है। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है। आप किसी का सहारा बनिए, उससे सहारा मत छीनिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर आपकी रीडिंग आपसे मैच की हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। ठीक है। जय श्री कृष्णा।
आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, क्योंकि उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो वो दूसरों के बारे में कहना शुरू कर देते हैं। आप इसकी परवाह मत करिए कि कौन क्या कहता है। जय श्री कृष्ण।